हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हल्की लंबाई में नज़र आ रही है, एक रेक्टेंगल टाइप की शेप जो इंडिकेट करती है काफ़ी हार्ड वर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी की लंबाई भी शनि फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। यह जो फिंगर है इसको हम तर्जनी फिंगर कहते हैं और यह जो फिंगर है इसको हम शनि की फिंगर कहते हैं। अगर ये फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और थोड़ी सी इगोइस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं रहेंगी। अदरवाइज इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं। और अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को, तो आप देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे नेटिव मेहनती नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इसी अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय नेचर की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो भले यहाँ पर सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। मरकरी को अगर देखा जाए तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे ये फिंगर एक्चुअली में शॉर्ट नहीं है, ये लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें ये जो फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती आपको नजर आएगी, जिस वजह से यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है। लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर इनकी रह सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब ये फिंगर लंबाई में अच्छी हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन, कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस, ये सभी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। यह जो एरिया है यहाँ से फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। और हम यहाँ इन बारीक रेखाओं की बात करें तो आपको काफ़ी ऐसी बारीक रेखाएं इनके सभी लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसे रेखाएं होने से नेटिव का स्वभाव अच्छा रहता है, मिलनसार टाइप की नेचर रहती है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी आपको इस तरह की नजर आएंगी, जिनकी वजह से एट टाइम्स थोड़ा सा अग्रेशन अधिक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत, इनका शनि पर्वत और सूर्य पर्वत, तीनों माउंट्स को काफ़ी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। जबकि इनका जो मरकरी का एरिया है यह थोड़ी सी कम स्पेस पा रहा है। जब मरकरी माउंट को स्पेस कम मिले तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स में तो दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर, या ये कहा जाए कि सही समय पर सही शब्दों का ना मिलना, ऐसी दिक्कत का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए इनका सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य का एरिया अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। ऐसा नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यश की कमी यहाँ पर होने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं। सूर्य और शनि माउंट के ऊपर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन होती हुई, यह देखोगे आप एक रेखा आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से।
और इसके दूसरी तरफ भी इस तरह से आपको एक ब्रांच नजर आएगी। यहाँ से बीच में से ये गर्डल ऑफ वीनस आपको खुला हुआ भी नजर आएगा। इसको हम अनकंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कहेंगे, शुक्र वलय कहेंगे। शुक्र वलय का हाथ में होना नेटिव को मूडी नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी देता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ हो सकता है, आर्ट की तरफ हो सकता है, कला के क्षेत्र में रुचि अधिक रह सकती है। तो ये सारी खूबियां भी यह गर्डल ऑफ वीनस देता है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को मूडी नेचर का भी बनाता है। अचानक से मूड का अच्छा होना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, ऐसी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। शनि पर्वत को अगर देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है। लंबी शनि रेखा का यहां पर अभाव है। आपको दिखाना चाहूंगा शनि रेखा हम किसे कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हथेली के इस एरिया से कोई रेखा शुरू होकर यहां तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा हो, बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक के, यह रेखा सीधा शनि पर्वत तक, यह जो एरिया होता है इसको हम शनि पर्वत कहते हैं, यहां तक पहुंच जाए, इस रेखा को शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखा स्ट्रेट होती है, निर्दोष होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं और जीवन में हर चीज इन्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब यह रेखा मौजूद हो लेकिन टूटी फूटी हो, जैसे आप यहां पर देखेंगे शनि रेखा आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से चलती हुई, यह रेखा मौजूद जरूर है लेकिन बीच बीच में से यह रेखा कुछ ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स इंडिकेट कर रही है। इस तरह के ब्रेक्स का होना जीवन में उतार चढ़ाव देता है। व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अपने काम के क्षेत्र में विफलताएं का भी सामना करना पड़ता है, काम को चेंज करना पड़ता है। अगर जॉब में है तो जॉब में तब्दीलियां आते रहना और बदलाव आते रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर यह रेखा कहीं से भी स्ट्रेंथ गेन करे तो यह अच्छे लाभ देती है। अब यहां पर देखेंगे इस रेखा में इस एरिया से स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है और बीच में चलकर एक फिर से ब्रेक जो ओल्ड एज में आकर थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, लेकिन 45 की एज के बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ यह रेखा गेन करती हुई, जिस वजह से 45 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की भी ऐसे नेटिव को देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो यह जो एरिया है आप देखोगे काफी ऊपर की तरफ उठा हुआ एरिया आपको नजर आएगा। बृहस्पति फिंगर को हमने देखा काफी अच्छी लंबाई में है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी, और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, इस तरह की चीजें व्यक्ति के भीतर अधिक रहती हैं। यहाँ पर एक हल्का सा गुरु वलय भी बन रहा है। यह जो एक रेखा आप देखोगे कुछ इस तरह से यह रेखा बनती हुई, यह कंप्लीट गुरु वलय नहीं है, बीच में क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। लेकिन इस तरह का चिन्ह बनना व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाता है। 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का झुकाव धर्म की तरफ बढ़ता है और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी खूबी की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। अगर यह गुरु वलय पूरी तरह से कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट गुरु वलय कुछ इस तरह से बनता है, एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, तब यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक नेचर का बना देता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी नेटिव के भीतर आ जाती है, लेकिन यहां पर भी इसके प्रभाव अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। यह जो अंत में आकर एक वी की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी, इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे नेटिव बहुत ही ईमानदार नेचर के होते हैं और बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं ऐसे लोग। और जिन लोगों के हाथ में यह चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करता रहे, गलत रास्ते पर कभी ना चले, बेईमानी का कोई काम ना करे, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होना तय है। लेकिन इसके विपरीत अगर यह चिन्ह होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े और गलत काम करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। तो ओवरऑल यह बहुत अच्छा चिन्ह इनके हाथ में है जो इन्हें बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करेगा। और यह रेखा अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से चलती हुई सीधा गुरु पर्वत पर पहुंच रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव ऑनेस्ट एंड लॉयल होते हैं, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं नीचे की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। कुछ ऐसी रेखाएं इनकी हार्ट लाइन से निकलकर नीचे की तरफ चलती हुई
ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें दे सकती हैं और ऐसे नेटिव को थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नेचर का बनाती हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी लंबी लेकिन नीचे की तरफ झुकती हुई। यह जो एरिया है साइड का या नीचे का जो एरिया होता है, ये मून का एरिया होता है। और चंद्र पर्वत की तरफ अगर माइंड लाइन पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं और ओवर इमेजिनेशन रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। और ज़्यादा इमेजिनेशन होने की वजह से कई बार नेटिव को थोड़े तनाव का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ता है। अदरवाइज माइंड लाइन अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से मेमोरी इनकी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इनकी लाइफ लाइन है। लगभग इस एरिया तक यह रेखा पहुंचती हुई इस तरह की लाइफ लाइन लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। लाइफ लाइन के साथ साथ यहाँ पर अंदर की तरफ मंगल रेखा नजर आ रही है। मंगल रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अग्रेशन भी ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रहता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया है, उभरा हुआ वीनस का एरिया नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैरिड लाइफ में ऐसे व्यक्ति को ऑन एंड ऑफ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत सारी रेखाएं होना थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ा देती हैं और साथ ही साथ ट्रैवल करने के मौके भी ऐसे नेटिव को अधिक मिलते हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसी बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी जो काफ़ी अधिक मात्रा में आपको इस एरिया पे नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करवाता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी अधिक रहती है। इस तरह की ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं और अगर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों उसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी नेटिव की लाइफ में होती है। और इस तरह की रेखा जैसे आप यहाँ से देखोगे एक रेखा चलती हुई आपको इस तरह की एक फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आएगी। ऐसी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो किसी मेडिसिन की एडिक्शन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। थोड़ी एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं यहाँ पर अधिक नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।